ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो विषय है वह यह है कि पूर्व में जो अब तक वीडियोस बने हैं वह हमारे मित्रों ने और हमारी बड़ी बहन ने जिन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, तो उनका 2 प्रश्न थे जिसमें कि अभी एक प्रश्न का उत्तर देना शेष है। तो उन्होंने इतने जितने हमारे हिंदू धर्म के अंदर में सनातन में जो देवी देवताओं की पूजा पद्धति है, उनकी जो कल्पना है, उस पर उनका एक प्रश्न था और साथ ही साथ निर्गुण और सगुण के विषय में भी था, जिन्होंने एक श्रुति प्रस्तुत की थी कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, यह उन्होंने कहा था। और न तस्य प्रतिमा अस्ति का जो अर्थ उन्होंने निकाला था कि उस परमात्मा के जैसा कोई उस परमात्मा के जैसा कोई और नहीं। यदि उसकी कोई आकृति नहीं है तो न तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ क्या होता है। तो आज हमारी निर्गुण और सगुण इन दोनों पर ही चर्चा होगी और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि न तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए, आपने जो कहा है आकृति के विषय में कि हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि पुराणों के भीतर में एक सगुण और साकार ब्रह्म की परिकल्पना है। वहीं हमारे वेदांत के अंदर में, वेदों में निर्गुण ईश्वर की परिकल्पना है। पुराणों के भीतर वह भगवान है और वेदांत उपनिषदों के भीतर में वह ईश्वर हैं, पर ब्रह्म है, सच्चित आनंद है, परमात्मा है। आदि आदि नामों से उस परब्रह्म को संबोधित किया गया है वेदों में। तो देखिए, निर्गुण और सगुण का जो कॉन्सेप्ट है, यदि हम यह मान लें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, वह पूरे ब्रह्मांड के ऊपर उनकी सत्ता चलती है और वह कंट्रोल करते हैं इन योर लैंग्वेज। तो वह कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम कहें कि जो निर्गुण है वह कैसा सर्वशक्तिमान निर्गुण ईश्वर है जो अपने एक अंश मात्र को एक साकार स्वरूप नहीं दे सकता है। यदि वह सगुण है तो वह कैसा सगुण ईश्वर या भगवान है जो वह निर्गुण स्वरूप में नहीं परिवर्तित हो सकता है। तो ईश्वर की जो परिभाषा है वह यही है, सर्वशक्तिमान होने का जो कारण है कि वह निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूप को धारण कर सकते हैं। यदि हम ये कहें कि नहीं, वह केवल निर्गुण है, सगुण नहीं हो सकते, वह सगुण है तो निर्गुण नहीं हो सकते,
तो ये मूर्खता है, बुद्धिहीनता है हमारी, हठ है हमारा। तो इस हठ को त्यागें और उस ईश्वर की जो सत्ता है, जो उसकी शक्ति है, उसको जानने का प्रयास करें। तो नतस्य प्रतिमा अस्ति, जो ईश्वर अपने स्वरूप को चाहे जैसा भी बनाए, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और विशालकाय हिमालय से भी हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। करोड़ों सूर्य भी यदि ऐसी हम कल्पना करें एक साथ उदय हों, तो भी उस निराकार ब्रह्म की जो ज्योति है, उसके कण मात्र भी नहीं है। जबकि सूर्य नामक जो हम एक उसको ग्रह है, वह भी उनसे ही निर्मित है। और पुराणों के अंदर और वेदों के अंदर में जो निर्गुण और साकार सगुण रूप की जो कल्पना है, हम यहाँ दो मार्ग से जान सकते हैं। पहला है हमारा जो दो प्रकार की भक्ति है। तो पहली है हमारी ज्ञान के द्वारा, दूसरी है हमारी प्रेम के द्वारा। अर्थात जो हमारे भाव हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, और जो वेदांतवादी जो भक्ति है उस ईश्वर की, उस निराकार निर्गुण परमात्मा की, वह ज्ञान में है। तो यदि हम को ईश्वर से भेंट करनी है, उनसे मिलना है, उन्हें जानना है कि वह कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है, स्त्री है, पुरुष है, या इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते हैं, या इन तीनों ही कैटेगरी से वो ऊपर है, तो हाँ, वह ईश्वर इन किसी भी हम कह सकते हैं वर्ग में नहीं आते हैं, ना स्त्री, ना पुरुष, ना नपुंसक। तो यदि हम निराकार की भक्ति करते हैं और उस निर्गुण ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो हमें अपना समस्त जीवन व्यतीत करना होगा उनकी भक्ति में, जो कि इंद्रियों से भी, यानी कि लौकिक और पारलौकिक। तो हमें अपने शरीर को त्यागना होगा और इंद्रियों से हमें उसको समझना होगा, जो कि बहुत ही कठिन है। जो ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है, जो ग्रह, जो प्लैनेट उसने बनाए हैं, वो एक अपना निर्गुण और सगुण रूप को नहीं बना सकता है, तो वह ईश्वर नहीं हो सकता है। यदि हम यहाँ कहें कि हम अपना संपूर्ण जीवन उसकी भक्ति में लगा रहे हैं, ज्ञान के द्वारा उसको जानना चाहते हैं, तो मृत्यु के पश्चात ही हम उससे भेंट कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, यदि ऐसा हमारे मन मस्तिष्क के अंदर में कोई भी भाव है तो। दूसरा, यदि हम उसकी भक्ति कर रहे हैं निर्गुण की, और हम यह जानना चाह रहे हैं, उसकी परिकल्पना कर रहे हैं अपने जैसी, कि वह ईश्वर जो है वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसे कि मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ। तो हम अपने मनुष्य विचारों और स्वभाव और ज्ञान के द्वारा ही उसकी आकृति बनाते हैं, अपने मन में, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने विचारों से, अपने ज्ञान, ध्यान और अंतर्दृष्टि से। तो जो हमारी भावना है, जो हमारे भाव हैं, तो भावना और भाव से जो एक और वस्तु उत्पन्न होती है, वह होती है प्रेम।
तो जो हमारी दूसरी भक्ति है वह प्रेम भक्ति है। हम उसको जानना चाहते हैं, हम उसको छूना चाहते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं कि वह कैसा है। तो ये दो पद्धतियाँ हैं, निर्गुण और सगुण स्वरूप को, जो उनके दोनों स्वरूप हैं उनको मानने की, कि वह ईश्वर सगुण कैसा है और निर्गुण कैसा है। और जितने हम कहें कि वेदांत के अंदर में, यानी कि जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यह वेद एक ही है, खंड 4 हैं उसके, जो उनके नाम मैंने आपसे लिए हैं। तो वहाँ पर उस परम तत्व परमात्मा, उस परब्रह्म की साकार स्वरूप में भी जो उसकी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जैसे अग्नि है, जल है, वायु है और आकाश है, इन स्वरूपों में उनकी पूजा का विधान है, उनकी भक्ति का विधान है। सगुण स्वरूप में जो उनकी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, तो वह ईश्वर अगर हमारे भक्ति भाव के कारणवश होकर के वह इस अपने ही बनाए हुए ब्रह्मांड में जब मनुष्य रूप तन धारण करते हैं, तो वह भी उन्हीं पंच तत्वों से बने होते हैं और उन्हीं 3 तत्वों से, सत, रज और तम, जो मैंने पूर्व में भी बताया अपनी वीडियो में, तो उनको साकार स्वरूप में, सगुण स्वरूप में जानना हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाता है, क्योंकि उनका जो व्यवहार होता है वह हमारे ही जैसा होता है। हमारे ही तरह उनका हर कार्य, हर जो उनका कोई भी कर्म है वह हमारे ही जैसा होता है। और जिस परम तत्व परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने, जिस निर्गुण ने इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के जो नियम बनाए हैं, स्वयं भी उन्हीं नियम और जो उसके पद्धतियाँ हैं उनमें आकर के वह बंध जाते हैं, तो वह भी हमारे जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो जो भाव भक्ति प्रेममयी है, उससे उनको समझना थोड़ा हमें सरल हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि उस निर्गुण की भक्ति करते करते हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं कि हम उसको देखना चाहते हैं, अपनी जो अपने, एक कह सकते हैं अपनी भाषा में हम, कि अपनी जीवन में, यानी कि जीते जी हम उसको देखना चाहते हैं, उसकी भक्ति करना चाहते हैं, तो वही उसका सगुण स्वरूप है। और मरण उपरांत हम उसके निर्गुण स्वरूप में जाकर के विलीन हो जाते हैं। और जितने भर उनके सगुण स्वरूप हैं वह सभी के सभी उस परम तत्व में ही जाकर के मिल जाते हैं। मैंने पिछली में भी उदाहरण दिया था, यदि आपको कहीं जाना हो तो किसी न किसी व्हीकल का, किसी न किसी अपने पैरों का सहारा लेना पड़ता है, तो जितने भर सगुण स्वरूप हैं सब उसी में उस ईश्वर में ही जाकर के मिल जाते हैं, निर्गुण के अंदर। तो जितनी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसके जैसी छवि नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि वह कुछ भी कर सकते हैं। उनका कंट्रोल, उनका नियंत्रण पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड पर है, और यह ब्रह्मांड स्वयं उन्हीं के भीतर है। तो उनका ना कोई आकार है, ना ही उनका कोई रंग है, तो इसीलिए न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उनकी जैसी छवि नहीं है। ही कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वरूप को साकार कर सकते हैं और साकार स्वरूप को निराकार कर सकते हैं।
वही सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान इसीलिए कहा जाता है कि वह कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने से तो ये तो जिद वाली बात हो गई कि कुछ भी कर सकते हैं। परंतु जो निर्गुण ईश्वर है वह ना किसी के कर्मों को देखता है, ना किसी के, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शुभ कर्मों को देखता है ना अशुभ कर्मों को देखता है। जो भी आपने कर्म किया है, इस प्रकृति के जो बनाए हुए उनके नियम हैं, उनके अनुसार आपको उनका फल तो मिलेगा ही। यदि आपने दुष्कर्म किए हैं और अशुभ कर्म किए हैं तो आपको उनका परिणाम भोगना ही होगा। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो उनका भी परिणाम आपको भोगना होगा। जैसे कोई जान करके अमृत पिए तो उसको भी वही लाभ प्राप्त होगा, और कोई अनजाने में पिए तो उसको भी वही लाभ होगा, क्योंकि अमृत का गुण ही है। तो निर्गुण और सगुण जो है उसके विषय में मैंने आपको बताया है। और ये जो जगत है, अर्थात ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगन मिथ्या से मत ये नहीं है। बहुत से हमारे मित्र हैं जो यह कहते हैं कि ये जो संसार है या कोई भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या हमारे सगे संबंधी हैं और जो भी जीव हैं या कुछ भी, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, कुछ भी स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। तो यह कहना उनका अत्यंत, मैं कहता हूँ कि निरर्थक है। इसमें कोई अर्थ नहीं है। ये एक मीनिंगलेस है। इसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब कुछ अनस्टेबल है। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ अनस्टेबल है? जगन मिथ्या अर्थात जगत का जो स्वरूप है, जैसा हमको दिखता है वह वैसा नहीं है। जैसा नहीं है वैसा हमको दिखता है, इसलिए इसको सतासत कहा जाता है संसार को। जो चीज़ हमको असत्य भासती है वह सत्य है, जो सत्य है वह असत्य है। कुछ इस प्रकार से हमको भासता है, तो इसीलिए इस जगत को सतासत भी कहा गया है। तो उनका यह कहना कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अनस्टेबल है, अस्थिर है, तो ये एकदम मिथ्या है। इसमें कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े जलाशय प्राप्त होने के पश्चात हमको छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार उस पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा उस ईश्वर ने हमारे बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो हमें उपनिषद, वेद, पुराण इनकी भी आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु उस ईश्वर साकार और निर्गुण को जानने का जो मार्ग है वह पुराणों से वेदांत तक जाता है। अर्थात जैसे हम किसी पाठशाला में जाते हैं तो वहाँ हमको नर्सरी क्लास का हम ले लें तो नर्सरी है, तो वहाँ से और भी केजी क्लासें हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको एक छोटी-छोटी कहानियाँ बताई जाती हैं। जब 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री के लिए हम जाते हैं तो वैसे-वैसे हमारी आगे जो है जो सिलेबस है वो उसी हिसाब से हमारा तैयार होता है। और एंड में जाकर जब हम एक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर लेते हैं या मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो हमें उन बुक्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड में होता है। हम उस माइंड के द्वारा ही जो न्यू लर्नर हैं, जो सीखने वाले हैं, बिगिनर्स हैं, उनको हम सिखा रहे होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पुराण हैं वह साकार स्वरूप में हैं उस ईश्वर के। और जो भी हमारे पूर्व में भी मैंने वीडियो में कहा था कि जो ऋषि मुनियों की कथाएँ हैं, राजाओं की कथाएँ हैं और उस ईश्वर की जो लीलाएँ हैं उनके विषय में बताया गया होता है। और
आगे चलते-चलते जब वेदांत तक हम पहुँचते हैं, वेदों तक पहुँचते हैं, तो हम जाकर के उस निर्गुण ईश्वर में जाकर स्थिर हो जाते हैं। तो फिर हमें किसी भी वेद पुराण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम जान चुके होते हैं निर्गुण और सगुण के स्वरूप उस ईश्वर के, और हम एक योग साधना में लग जाते हैं। उस ईश्वर के गुणों को जानने लगते हैं, वह कैसा है, क्या नहीं है। तो निर्गुण और सगुण जो मैंने बताया कि वह ईश्वर अपने निर्गुण और सगुण स्वरूप में दोनों में ही अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। वही ईश्वर की जो उनकी परिभाषा है उसमें आते हैं। और जगन मिथ्या से मैंने आपको बताया कि जो जैसा है वैसा नहीं दिखता है। यह आपका इस पे वो था ब्रह्म सत्यम, अर्थात वह ईश्वर ही सत्य है, वह भगवान ही सत्य है। और उनके जो सगुण स्वरूप में हम पूजा करते हैं, अपने भाव, अपनी भावना, अपने प्रेम में तल्लीन होकर के हम उनकी भक्ति करते हैं। वही योग साधना जब हमारी इससे हम ऊपर उठ जाते हैं प्रेम भक्ति से, तो हम फिर ज्ञान भक्ति में पहुंच जाते हैं। फिर हम अपने माइंड, अपनी इंद्रियों के द्वारा उस ईश्वर को एक रिफ्लेक्शन के रूप में उनको भासने लगते हैं कि हाँ, कोई तो अदृश्य शक्ति है जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने जो मत्स्य प्रतिमास्ति के विषय में पूछा, वह मैंने आपको यहाँ बताया है। ये कारण है मत्स्य प्रतिमास्ति कि उसके जैसा कोई नहीं है। वह कुछ भी अपने स्वरूप के अनुसार कर सकते हैं। उनकी लीला को जानना कोई, हम कह सकते हैं कि सरल कार्य नहीं है। भले ही हम कितने भी ज्ञान भक्ति में या प्रेम भक्ति में डूब जाएं, उनकी माया अपरंपार है। और साथ ही साथ इस वीडियो में जो हमारा एक प्रश्न छूटा था ब्रह्मा और सरस्वती को लेकर के, तो यही